केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक साबर डेयरी प्लांट का किया लोकार्पण। कहा, भारत के इस सबसे बड़े डेयरी प्लांट से दिल्ली एनसीआर की जरूरतें होंगी पूरी। श्री गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव पर पाकिस्तान जा सकेंगे सिख श्रद्धालु। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सशर्त दी मंजूरी। एसजीपीसी ने जताया आभार। और देश भर में आस्था और उत्साह से मनाया गया विजयदशमी का पर्व। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दशहरा समारोह में की शिरकत। पंजाब हरियाणा में भी हुआ रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रोहतक में साबर डेयरी द्वारा स्थापित भारत के सबसे बड़े दही, छाछ और योगर्ट उत्पादन प्लांट का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। साबर डेयरी के इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 150 मीट्रिक टन दही, 3 लाख लीटर छाछ, 10 मीट्रिक टन योगर्ट और 10 मीट्रिक टन मिठाई है। यहां रोजाना 1.5 लाख लीटर दूध पहुंचता है। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा दूध, दही का सेवन किया जाता है, इसलिए देश के सबसे बड़े डेयरी प्लांट को यहां खोला गया है। इस प्लांट से दिल्ली एनसीआर की दूध, दही, छाछ और मिठाई की जरूरतें पूरी होंगी। भारत का डेयरी क्षेत्र पिछले 11 वर्षों में 70% तक बढ़ा है। डेयरी सेक्टरों में बदलावों से किसान समृद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पहले 3 स्थानों में रहता है। अब यहां भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण की तकनीक हर पशुपालक को उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हम दूध प्रोक्योरमेंट 660 लाख लीटर प्रतिदिन है। हम 28-29 में 1000 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चले हैं। और एक कोऑपरेटिव सेक्टर में जब दूध प्रोक्योरमेंट बढ़ता है तो इसका मुनाफा सीधा दूध के लिए काम करने वाली हमारी किसान माताओं बहनों को मिलता है। तीसरी समिति मृत पशुओं के अवशेषों का सर्कुलर इकोनॉमी में उपयोग करने। उन्होंने कहा कि हम दूध प्रोक्योरमेंट में 1000 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रोहतक में डेयरी प्लांट का शुभारंभ हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता को लेकर जो मंत्र दिया है वह भविष्य को और बेहतर करने जा रहा है। आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज साबर डेयरी के आधुनिक प्लांट का उद्घाटन हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो मंत्र दिया है वह भारत के अतीत की गौरवशाली परंपराओं और भविष्य की आकांक्षाओं का ये संगम है। इससे हमारे ग्रामीण परिवेश और मजबूती की तरफ जाएगा। साबर डेयरी ने वर्ष 2015 में 270 करोड़ रुपए की लागत से रोहतक में प्लांट स्थापित किया था, जिसकी प्रसंस्करण क्षमता 6 लाख लीटर प्रतिदिन थी। अब 325 करोड़ की लागत से इसका विस्तारीकरण किया गया है, जिससे प्लांट की क्षमता 14 लाख लीटर प्रतिदिन पहुंच जाएगी। इसके बाद गृह मंत्री ने खादी कारीगर महोत्सव में भी शिरकत की। वे आज कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव के मौके पर इस बार भी सिख श्रद्धालु पाकिस्तान जा सकेंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से सिख श्रद्धालुओं को सीमा पार जाकर गुरु धामों के दर्शन करने के लिए सशर्त मंजूरी दे दी गई है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव को देखते हुए दोनों देशों के बीच आवाजाही वाली सभी जत्थेबंदियों पर रोक लगा दी थी। गृह मंत्रालय की ओर से ये मंजूरी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मांग पर दी गई है। इस बार पाकिस्तान
जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी होगा, जिनका पालन करने पर ही मंजूरी मिलेगी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गुरु पर्व पर सिख जत्थों को पाकिस्तान जाने की अनुमति देने पर आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालातों के बावजूद ये फैसला सिख की आस्था और पहचान का सम्मान है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूरी तरह समीक्षा करने के बाद ही अर्जियां 22 अक्टूबर तक गृह मंत्रालय को भेजी जाएंगी। इस दौरान धार्मिक संगठनों की ओर से सिफारिश की गई अर्जियां ही मंजूर की जाएंगी। श्रद्धालुओं को सिर्फ जत्थे के रूप में ही पाकिस्तान आने जाने की इजाजत दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस बार 5 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा, जिसे लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लगातार केंद्र सरकार से सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान भेजने की मांग कर रही थी। गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पर्व को उपलक्ष्य में जो जत्थे पाकिस्तान जाते थे वो इस साल भी पाकिस्तान जाएंगे। आज गृह मंत्रालय ने इसको स्पष्ट किया। गृह मंत्रालय द्वारा इसकी नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया गया है कि 22 अक्टूबर से पहले सभी एप्लीकेशन स्टेट्स को जमा करानी होंगी। मैं सभी प्रतिनिधित्व संस्थाएं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हो या अदर जो बाकी संस्थाओं के जत्थे जाते हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि इस प्रक्रिया को जल्दी से पूरी करें, एप्लीकेशन लगाएं, ताकि सबकी स्क्रूटनी होकर, सबकी वेरिफिकेशन होकर ये जल्दी गृह मंत्रालय तक पहुंच पाएं। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब सरकार की ओर से एसडीआरएफ नियमों में संशोधन की मांग पर स्पष्ट किया है कि एक प्रदेश के लिए नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ संयुक्त फैसले ही संभव है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पंजाब को 12,000 करोड़ रुपए के फंड मुहैया करवाए गए हैं, जिनसे बाढ़ पीड़ितों को राहत दी जा सकती है। राज्यपाल ने कहा कि एसडीआरएफ पैकेज पूरे देश के लिए बनते हैं, न कि एक प्रदेश के लिए। इसमें सबकी सहमति अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि केंद्र 75% और प्रदेश 25% का योगदान देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के लाल किला मैदान में श्री धार्मिक रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित विजयदशमी उत्सव में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने रावण के पुतले को प्रतीकात्मक रूप से जलाने के लिए तीर चलाया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने कहा कि इंसानियत अच्छाई की जीत से आगे बढ़ती है। जब आतंकवाद का राक्षस इंसानियत पर हमला करता है तो उसे हराना जरूरी हो जाता है। भारतीय सेनाओं का ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के रावण पर मानवता की जीत का प्रतीक है। इसके लिए हम हर उस योद्धा के सामने नमन करते हैं जो भारत माता की रक्षा कर रहा है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है, अहंकार पर विनम्रता की विजय का पर्व है, घृणा पर प्रेम की विजय का पर्व है। अच्छाई की विजय होने से मानवता फलती फूलती है। जब आतंकवाद का दानव मानवता पर प्रहार करता है तो उसका दमन करना अनिवार्य हो जाता है। भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के रावण पर मानवता की विजय का प्रतीक है। इसके लिए हम भारत माता की रक्षा में तैनात सभी सेनानियों को हम नमन करते हैं। पंजाब हरियाणा में भी अलग अलग स्थानों पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। राज्य के विभिन्न शहरों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए गए। बड़ी संख्या में लोगों ने जश्न भी मनाए। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ स्थित दशहरे के कार्यक्रम में शिरकत की और देशवासियों को बधाई दी। मोहाली में भी सेक्टर 79 में दशहरा मनाया गया और पुतलों का दहन किया गया। केवल चंडीगढ़ के इस मैदान में नहीं, आज संपूर्ण देश के गांव और शहरों में यह जो विजय उत्सव है इसको सारा देश मना रहा है। मैं सोचता हूँ भगवान राम की विजय, इसका मतलब अधर्म पर धर्म की विजय। रावण में भी सब प्रकार की बुद्धिमानी थी, शस्त्र विद्या में बहुत निपुण था, शिव जी का परम भक्त था और सोने की लंका का राज करता था।
चंडीगढ़ में भी दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सांसद सतनाम सिंह संधू ने विभिन्न सेक्टरों में आयोजित कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद सतनाम सिंह संधू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण ने राम भक्तों में एक नया उत्साह पैदा किया है। इससे युवाओं को भारतीय संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा मिली है। उन्होंने रामलीला समिति के पदाधिकारियों और कलाकारों से भी मुलाकात की और उनके मंचन की सराहना की। चंडीगढ़ में कल बंगा भवन और कालीबाड़ी माता मंदिर में सिंदूर उत्सव कार्यक्रम के साथ दुर्गा पूजा का समापन धूमधाम से हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और पारंपरिक सिंदूर खेला उत्सव मनाया। इस दौरान महिला श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर बंगाल के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र ढाक की थाप पर लोक नृत्य भी किया। सिंदूर उत्सव के बाद माता का विसर्जन हुआ। कालीबाड़ी मंदिर में आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रणव सेन ने बताया कि षष्ठी से लेकर नवमी तक प्रतिदिन मां की पूजा, चंडी पाठ, पुष्पांजलि और महाभोग के साथ संध्या आरती का आयोजन हुआ। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी चंडीगढ़ के अलावा पंचकुला और मोहाली के श्रद्धालु भी शामिल हुए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। विजयदशमी का दिन उनकी विदाई का दिन होता है। हम जो सुहागन लड़की अपने पिता के घर से जब जाती है तो उसको हम सिंदूर लगा के, मिठाई खिला के, पान खिला के विदाई करते हैं। उसी तरह से हम माँ दुर्गा को अपने घर की बेटी मान के विदाई कर रहे हैं। दुर्गा माँ को जैसे हम लोग का बेटी जब शादी करके घर आते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से उनको त्योहार वहार करके, तैयार करके, मिठाई करके देते हैं और फिर सिंदूर खिला हम लोग उसके बाद करते हैं। उसके बाद सिंदूर और क्या होता है, सिंदूर इज द स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन। तो हम लोग ये लगाने के बाद फिर हम लोग को बहुत पावर भी आ जाता है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पाकिस्तान से जुड़े सीमा पार के हथियार और नशा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से 12 आधुनिक पिस्तौल और 1.5 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर साझा की। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी जोवन सिंह और जशनप्रीत सिंह सीधे पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे और सोशल मीडिया के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की खेपें प्राप्त करने और पहुंचाने का काम कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना अमृतसर पुलिस गेट हकीमा में शस्त्र अधिनियम और एनडीपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। डीजीपी ने कहा कि मामले में आगे पीछे के संबंध जोड़ने और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे और जांच जारी है। भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवाएं एक बार फिर शुरू होने जा रही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उड़ानें अक्टूबर 2025 के अंत तक बहाल हो जाएंगी। इस बीच इंडिगो ने जानकारी दी है कि वह 26 अक्टूबर से चीन के लिए सीधी उड़ान शुरू करेगी और टिकटों की बुकिंग शुक्रवार 3 अक्टूबर यानी कि आज से उपलब्ध होगी। यह निर्णय दोनों देशों के बीच संबंधों को धीरे धीरे सामान्य बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्ष की शुरुआत से ही भारत और चीन के नागरिक उड्डयन अधिकारी लगातार वार्ता कर रहे थे। इन चर्चाओं का उद्देश्य सीधी उड़ानें बहाल करना और एक नए हवाई सेवा समझौते को आगे बढ़ाना था। पंजाब के मौसम में एक बार फिर से तब्दीली नजर आ रही है। बीते दिन कई इलाकों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दिनों में राज्य में बारिश होने की संभावना है और बरसात का ये सिलसिला जारी रह सकता है। इसके साथ मौसम में कुछ ठंडक आने की भी उम्मीद है। उधर कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिस कारण अगले 3 दिनों में अलग अलग जिलों में भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है। 5 और 6 अक्टूबर को ज्यादातर इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर, नवांशहर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, तरनतारन, फिरोजपुर, मानसा,
फरीदकोट, फाजिलका, बठिंडा, मोगा, बरनाला और संगरूर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कश्मीर में आज सीजन की पहली बर्फबारी हुई। गुलमर्ग और सोनमर्ग में पहाड़ी चोटियां सफेद हो गई। मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 5 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित गांधी स्मारक भवन में कल गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों ने आश्रम निवासियों के साथ मिलकर चरखा चलाकर सूत काता। इस मौके पर स्कूल, कॉलेज के स्टूडेंट्स और छात्र भी शामिल हुए। गांधी जी के विचारों से युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। कलाकार वरुण टंडन ने मिट्टी से गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाया, जिसे लोगों ने काफी सराहा। भारत में नमक सत्याग्रह को, सविज्ञा आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब उनके ही किए गए कार्य हैं और उनकी बदौलत आज हम इस स्वतंत्र भारत में आजादी की सांस ले रहे हैं। गांधी जी के जो भी उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए इंडिया के लिए, मेनली उनकी आइडियोलॉजी जो थी अहिंसा, आज के यूथ को, आज के मतलब जो भी वर्ल्डली लोग हैं, उनको इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। इन्हीं प्रिंसिपल्स के कारण इंडिया फ्री हुआ था। इन्हीं के जो भी हम एजुकेशन रिलेटेड आजकल हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं इंडिया में, ये ऑलरेडी गांधी जी द्वारा ओवरसीन फ्यूचर था इंडिया का। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।